हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहिणी वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लावर्स पे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्लावर्स पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन टू टाइप से होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फ्लावरिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्लावरिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टू गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्स्ट इज एंड्रोशियम एंड सेकेंड इज गाइनोशियम। So androecium is known as male gamete and male gamete androecium consist anther. Anther male gametes होता है and gynoecium is known as female gametes. So gynoecium ओवम कंसिस्ट करता है जो कि फीमेल गैमेट होता है। सो इस वीडियो में हम ओनली मेल गैमेट एंथर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो this is the structure of anther and is long tube like structure is called filament and second part is called anther. anther bilobed structure होता है and अगर हम anther का TS सेक्शन में डिवाइड करके अगर हम उसको देखते हैं तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखती है। दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर। सो एंथर 4 कॉर्नर्स में डिवाइड होता है। एंथर में टेट्रागोनस स्ट्रक्चर होता है एंड दिस इज पोलन सैक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर पोलन सैक्स प्रेजेंस होते हैं। पोलन सैक में माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है एंड माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होके पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट, अगर हम एंथर का टीएस, एक मैच्योर एंथर का टीएस कट करते हैं तो उसमें 4 लेयर्स प्रेजेंस होती है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस एंड द सेकेंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एंडोथीसियम एंड थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर। सो ये तीनों लेयर पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड पोलन रिलीज के टाइम पे हेल्प होता है। एंड फोर्थ लेयर इज टैपेटम। सो टैपेटम फोर्थ लेयर होता है प्लस टैपेटम पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। दिस इज कनेक्टिव टिश्यू एंड टैपेटम के अंदर में स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंस होता है। दिस इज स्पोरोजेनस टिश्यू एंड स्पोरोजेनस टिश्यू में डेवलपमेंट के बाद ही, डिवीजन के बाद ही पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। सो नेक्स्ट हम पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मदर सेल से एक स्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। सो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू था, ये स्पोरोजेनस टिश्यू में माइटोटिक डिवीजन के बाद में माइक्रोस्पोर टेट्रॉड्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रॉड्स। इसे टेट्रॉड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये 4 कॉर्नर्स पे अरेंज होता है, 4 सेल्स में अरेंज होता है, दैट्स वाई इसको टेट्रॉड्स बोलते हैं। सो माइक्रोस्पोर टेट्रॉड्स में डेवलपमेंट के बाद में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है एंड पोलन ग्रेन रिलीज होता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में 2 लेयर प्रेजेंस होती है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। सो एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से मेडअप होता है एंड एंटाइन सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन से बना होता है। सो दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड दिस इनर लेयर इज कॉल्ड एंटाइन। अगर हम एक मैच्योर पोलन ग्रेन को देखें तो मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल्स दिखाई देती है। दिस इज जनरेटिव सेल्स एंड दिस इज वेजिटेटिव सेल्स। सो मैच्योर पोलन ग्रेन्स में फर्स्ट वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंस होती है एंड सेकेंड जनरेटिव सेल्स प्रेजेंस होती है। सो जनरेटिव सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद में 2 मेल गैमेट्स अराइज होता है, 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में लैंड करता है। स्टिग्मा पे वो जाता है, उसके बाद में वो फर्टिलाइजेशन होता है एंड पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में लैंड करने का भी एक टाइम होता है। अगर एक टाइम के बाद पे अगर वो स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल राइस एंड व्हीट का विएबिलिटी टाइम 30 मिनट्स होता है। अगर 30 मिनट्स के अंदर में अगर वो स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, अदरवाइज उसमें फर्टिलाइजेशन अकर नहीं करता है।
सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज न्यूक्लियस। देन न्यूक्लियस में एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देन पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड एंथर में एंथर का फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यू अंडरस्टूड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड फॉर्मेशन ऑफ mature anther. If you like my video, then please like my video and share my video with your friends and family, and subscribe my channel and hit the bell icon for notification. And if any queries or more update of this kind of informative video, you can follow up me on my Instagram or you can comment below. Thanks, see you soon. And next video में हम gynoecium ovum के बारे में डिस्कस करेंगे. So connect with me. Bye bye.